तो जैसे जैसे नीट की एग्जाम जो है वो पास में आ रही है, बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि भैया कितने मॉक टेस्ट जो है वो देने चाहिए। ठीक है, मैं एक दूं, दो दूं, वीकली एक दूं, 15 दिन में एक दूं, क्लासेस में जो है वो अलग मॉक टेस्ट चालू है, मुझे खुद के अलग देने हैं, मेरा वो चल ही नहीं रहा है, मुझे अपने अलग अलग हिसाब से अपने हिसाब से मॉक टेस्ट देने चाहिए, ऐसा वैसा वैसा वैसा। छोड़ दो ये कंफ्यूजन, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। ठीक है, वैसे मॉक टेस्ट की अगर मैं ये बात करूं तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे उतना अच्छा होता है। ठीक है, आपकी क्षमताओं के हिसाब से जितना मैक्सिमम दोगे, लेकिन मॉक टेस्ट जितने दोगे उतना आपको उसका रिव्यू भी करते आना चाहिए। तो ये भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको कितने देने चाहिए, लेकिन ये भी बताना है कि जितने मॉक टेस्ट दोगे उसका आप एरर एनालिसिस करोगे। एरर एनालिसिस करने के बाद आप वो सारी गलतियां जो हो रही है वो एक बुक में लिखोगे, जो जो वीक टॉपिक है वो लिखोगे एंड उसके ऊपर काम करोगे, उसको जो है वो स्ट्रांग बनाने में जो है वो मदद होगी, तो ही आपको मॉक टेस्ट का फायदा होगा। अगर आप मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस, विदाउट एरर एनालिसिस, विदाउट रिव्यूइंग, विदाउट जो जो क्वेश्चन नहीं आए उसको फिर से सॉल्विंग, तो कोई फायदा नहीं आप कितने भी मॉक टेस्ट दो। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी मॉक टेस्ट दूंगा एरर एनालिसिस के साथ दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जनवरी आ चुका है एंड जनवरी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है वो यहाँ पे ड्रॉपर जो है वो तो फुल्ली यहाँ पे ये होंगे। ठीक है, फ्री होंगे, मतलब कितना भी घंटे पढ़ रहे होंगे एंड रेडी होंगे मॉक टेस्ट देने के लिए। फ्रेशर जो है वो जनवरी मुझे लगता है कर सकते हैं मैनेज। ठीक है, नहीं होगा तो भी चलेगा, आप जनवरी फरवरी को स्किप कर दो। ठीक है, आप नहीं दोगे मॉक टेस्ट जनवरी फरवरी तो भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड पास ही नहीं होंगे तो नीट दे के क्या फायदा होगा। ठीक है, तो अगर आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो सका है बोर्ड का तो आप फॉलो कर सकते हो। तो जनवरी में आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट पर वीक देना है। अब ये कौन से मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, फुल सिलेबस की बात कर रहा हूं। अगर अभी तक आपका फुल सिलेबस हुआ ही नहीं कंप्लीट, आप अभी हाफ सिलेबस पे ही हो, तो आपको वीकली 2 मॉक टेस्ट देनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्लासेस का सिलेबस अभी तक खत्म हो चुका होता है, लेकिन अगर किसी का बाद छोटे छोटे चैप्टर्स बाकी होते हैं छोटे छोटे, तो वो अभी भी पार्ट सिलेबस पे ही होते हैं, या हाफ सिलेबस या क्वार्टर सिलेबस चालू हो चुका होता है। क्वार्टर सिलेबस तो वहां पे दे दो, फिर फुल सिलेबस है खुद से ऑनलाइन लगा लो। ठीक है, ऑनलाइन दे देना, लेकिन ट्राई करना कि वीकली एक तुम्हारा फुल सिलेबस यहाँ पे होना चाहिए। हाफ सिलेबस 2 होने चाहिए वीकली, क्वार्टर दे रहे हो तो 4 होने चाहिए। ठीक है, इतना ध्यान में रखो। ठीक है, या क्वार्टर 3 तो होने चाहिए मिनिमम, अगर क्वार्टर दे रहे हो फुल सिलेबस अभी जनवरी में नहीं दे रहे हो तुम। फेब्रुआरी में आपको करना है 2 मॉक टेस्ट पर वीक देनी है। ठीक है, फुल सिलेबस, हाफ सिलेबस दे रहे हो तो आप 3 करोगे, एक हाफ सिलेबस 2 फुल सिलेबस, कुछ भी करो। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट पर वीक देनी है विद द एनालिसिस। देन मार्च आते आते फ्रेशर बच्चे थोड़े से आधे मार्च के बाद जो है वो फ्री हो जाएंगे। आधे मार्च के बाद फ्री होने के बाद अब ये ड्रॉपर बच्चे जो है वो क्या दोगे, पहले वीक से आप 3 मॉक टेस्ट पर वीक दोगे, फुल सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 मॉक टेस्ट कम से कम आपको लगाने हैं, कैसे भी लगाओ, टाइम निकाल के लगाना ही लगाना है आपको। अगर आपको मॉक टेस्ट का भी टाइम टेबल चाहिए कि कैसे प्लान करें, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी मैं कर दूंगा आप सबके लिए। ठीक है, एंड प्लीज यार मतलब लाइक करते जाओ वीडियो को, अच्छा लगता है मुझे, लाइक करते जाओ, नए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि मैं और ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनल हेल्प चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए मेरे से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक टॉपमेट की लिंक है, वहाँ पे आप मुझे डाउट भी भेज सकते हो पर्सनल। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डाल देना या फिर पर्सनली भी मुझे आ जाएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, 1-to-1 प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, वीडियो कॉल करेंगे, आपकी समस्याओं को जानूंगा, उसके ऊपर आपको पर्सनल सोल्यूशन दूंगा, तो नीचे टॉपमेट की लिंक पे जाके आप मेंटरशिप सेशन जो है वो बुक कर लेना। ठीक है, सो देन अप्रैल में आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट थोड़े से कम कर देना है। अब बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि अप्रैल में तो बढ़ाने चाहिए, और बढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि कम मॉक टेस्ट ज्यादा रिवीजन होगी तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप मार्च में 3 मॉक टेस्ट पर दे रहे थे तो 2 ही कर दो। ठीक है, या फिर आप इक्वल 3 रखने हो तो 3 की आदत हो चुकी है आपको, 3 भी रख सकते हो, लेकिन रिवीजन का कोटा यहाँ पे बढ़ाना होगा आपको। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे बायो जैसे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट, फॉर्मूला शीट्स ऑफ फिजिक्स वगैरह, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको जो है वो हेल्प होगी। तो आपको क्या करना है भैया, थोड़े एक एक भी कर दिया लेटर हाफ ऑफ द अप्रैल, 15 अप्रैल के बाद आपने एक भी कर दिया चलेगा, 15 अप्रैल से पहले आप 3 या 2 जो है वो कर सकते हो। एंड 30 अप्रैल के बाद, ठीक है, 1 से 5 मई के अंदर एक कम से कम मॉक टेस्ट दे देना, या नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है, नहीं दिया तो भी चलेगा, उस 4 दिन में आप रिलैक्स रहो, कितना भी आपका स्कोर आ रहा है छोड़ दो, बस कितने भी मॉक टेस्ट दो, बस यही ध्यान में रखना है आप। ठीक है, कि भैया एनालिसिस करके देना है। ठीक है, अगर आपसे 3 नहीं हो रहे वीकली, 2 नहीं हो रहे तो एक ही दो, लेकिन भैया विथ एनालिसिस करो, क्योंकि उसमें से कुछ भी अगर रिपीट फिर से नीट में आता है तो वो जो है आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, एंड कितना भी गंदा स्कोर आने दो आपका, मॉक टेस्ट देना है, डुबाना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्कोर नहीं आ रहा है इसलिए बंक करने लगते हैं, मैं ये नहीं दूंगा अगली वाली दूंगा, मैं ये नहीं दूंगा अगली वाली दूंगा, गधे है वो। ठीक है, गधा मत बनो। तो मॉक टेस्ट देना ही देना है। और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड फॉर मोर सच वीडियोस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायो कट्टा।